हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स। तो ये वीडियो होने वाला है कि व्हाट इज़ द पैटर्न नाउ बीइंग फॉलोड बाय द एम्बेसीज। ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा की बात हो रही है कि अब जो है मोस्ट ऑफ द एक तो टाइम लिमिट आपको बताएंगे कितने टाइम में वीज़ा अब आ रहा है और किन किन का आ रहा है, रिफ्यूज़ल रेट्स क्या हैं और कारण क्या है, और जिनका आ रहा है वीज़ा उनका पैटर्न क्या है। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरह की प्रोफाइल्स अब की जा रही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली हमेशा चांस की बात होती है, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे। 1000 में एक, 100 में एक बंदा ऐसा भी होता है जिसका प्रोफाइल भी इतना ही नहीं होती जैसे हमें मानी जाती है और फिर भी उनका वीज़ा लगे, दैट इज़ डिफरेंट मैटर। बट आई एम टॉकिंग ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो एक्चुअली हैपनिंग हो रही हैं राइट नाउ। ठीक है, तो बाकी यू कैन डू द केस डिस्कशन, नंबर आपके सामने आ रहा है बैनर पे, ऊपर भी लिखा हुआ है। सो यू कैन डू द कंसल्टेशन एंड पीपल आर कमिंग, दे आर बेनिफिटिंग। सो ज़रूर जूम मीटिंग बुक करें, उसमें जो डिस्कशन होती है वो कमेंट्स में नहीं हो पाती। छोटी मोटी क्वेरीज जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपका कोई स्पेशल वीडियो रिक्वायरमेंट है जिसमें आप चाहते हैं कि इस पे थोड़ा ज्ञान दिया जाए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, 1 बाय 1 वी आर फॉलोइंग। एक बिज़नेस वीज़ा की बहुत डिमांड आ रही है। ऑस्ट्रेलियन बिजनेस वीज़ा पे एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वीडियो, जस्ट टीम एडिट कर रही है एंड सून इट विल बी लाइव ऑन, मतलब इस चैनल पर आ जाएगा। बिज़नेस वीज़ा पे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बिज़नेस हमने वीज़ा लेना है, सो दैट इज़ वन ऑफ द वे टू गेट PR देयर इन द ऑस्ट्रेलिया। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पूरा वीडियो तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर क्योंकि टॉपिक इज़ वेरी हॉट, क्योंकि हर कोई सोच रहा है, हर कोई सर्च कर रहा है इस बारे में। सो दैट्स वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अब जो है जो पहले 2 महीने लग रहे थे विजिटर वीज़ा में, 21 to 25 डेज़ मैक्सिमम लगता है, उसमें रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है जी, महीना भी वो नहीं लगा रहे हैं, महीने से पहले ही आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर केस बिल्कुल क्लियर है, मतलब क्लियर का मतलब उनके समझ में दिख जाता है, जैसी वो प्रोफाइल चाह रहे हैं वैसी प्रोफाइल नहीं है, तब 10 दिन में भी आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है। तो बात करते हैं पॉजिटिविटी से, फिर चलेंगे नेगेटिविटी की तरफ कि पॉजिटिव किसको मान रहे हैं, किस किस का वीज़ा आ रहा है। मोस्ट ऑफ द जो मैं बता रहा हूँ स्टैट्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज फैक्टर की बात करें, जो ओल्ड एज में पीपल हैं उनका वीज़ा 2 दिन में भी आ रहा है, 3 दिन में भी आ रहा है। ओनली थिंग इज़ उनकी प्रोफाइल ठीक ठाक हो। दे डोंट वांट मच इन द प्रोफाइल ऑफ एन ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन में इतनी वो खिचखिच नहीं है, प्रॉपर से नॉमिनल से फंड्स शो हो जाए, वहाँ पर प्रूफ हो जाए बच्चा है, रिलेशन प्रूफ हो जाए। जो ओल्ड एज में है मदर फादर, उनको वीज़ा मिल रहा है ऑस्ट्रेलियन वीज़ा विदाउट एनी प्रॉब्लम। 2 दिन में भी रिज़ल्ट आए हमारे पास, 4 दिन में भी, 5 दिन में, मैक्सिमम हफ्ता लगता है फॉर द ओल्ड एज पीपल। तो इसमें ज़्यादा प्रोफाइल का है नहीं, तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिविटी अगर मैं कहूँगा तो ओल्ड एज के पीपल जिन्होंने अपने बेटे को बेटी को जिन्होंने बाहर भेजा हुआ है, आइदर दे आर ऑन स्टडी वीज़ा और एनी वीज़ा, बिजनेस वीज़ा पर हैं, PR हैं, मिलना चाहते हैं एंड मल्टीपल एंट्री उनको मिल रहा है 3 साल का वीज़ा। सो वन थिंग इज़ क्लियर कि ओल्ड एज में दे आर ऑल्सो नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, बिकॉज ओल्ड एज वाला बंदा अब शैतानी नहीं कर सकता जिसके बारे में इंडिया का नाम बदनाम हो रहा है। दैट इज़ द ट्रूथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल अभी भी जो यंग जनरेशन, जो यंग ब्लड अभी भी ऐसा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सख्ती बढ़ती जा रही है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न लोग विजिटर वीज़ा पे जाते हैं, दे डोंट कम बैक, और वो रिकॉर्ड इंडिया का ख़राब हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसे मत करें, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। प्रॉपर वे जब हैं तो इससे क्या होता है, जो प्रॉपर प्रोफाइल्स हैं, जो अच्छी प्रोफाइल्स हैं, उनके भी वीज़ा रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। ड्यू टू दिस दे आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट। हल्की सी भी उनको कुछ लगता है एंड दे थिंक नेगेटिवली एंड दे रिफ्यूज़ द वीज़ा। सो डोंट अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो अब आपको मैंने ओल्ड एज का बता दिया। अब एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर दूं कि अब रिज़ल्ट्स आ रहे हैं दिल्ली से। सो मोस्ट ऑफ द जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं अब इंडियन, दे आर चेकिंग द प्रोफाइल्स। और यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाती है, जो इंडियन बंदा देखता है उसको सब यहाँ का हिसाब मालूम है। ठीक है ना, कौन सा बंदा मतलब इंडियन को सब है कि यहाँ लोग कैसे प्लान करते हैं, तो उनको वेल वर्ड्स सारा उनके दिमाग में पहले सेट रहता है। तो उनसे आप ये चलाकियाँ वगैरह अगर आप प्लानिंग कोई एजेंट करवाता है तो आप, मैं कहूँगा मत करें। बी जेन्युइन इन योर रीज़न।
अपनी तरफ से आप जितनी जेन्युइननेस दिखा सकते हो उसको दिखाएं, जितने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं लगाएं, क्योंकि स्मार्टनेस यहाँ नहीं दिखानी है। यहाँ पे आप स्मार्टनेस दिखाएंगे तो आपकी प्रोफाइल में वो रिफ्यूज़ल का धब्बा पड़ेगा। रिफ्यूज़ल एक तरह का धब्बा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट नेक्स्ट टाइम आपको करता ही है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप ये अब चालाकी मत करें। अब यहाँ से भी रिफ्यूज़ल्स भी आ रही हैं पॉजिटिव। अब मैं सबसे पहले पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, किस प्रोफाइल्स को दे आर थिंकिंग पॉजिटिव। तो सबसे बड़ा फोकस उनका है ITRs के ऊपर, इनकम टैक्स रिटर्न को वो मानते हैं रियल प्रूफ ऑफ इनकम। तो जिस बंदे का ITR 10-12 लाख मिनिमम है और या उससे ऊपर है इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3 साल की, और इसी में एवरेज है, this kind of people they think कि yes they are economically sound। तो उनका वीज़ा, और ये नहीं है कि एक चीज़ आपने कर लिया तो दूसरा, इसके साथ they also want property in your name, प्रॉपर्टी, कमर्शियल, शॉप, घर, लैंड, एनीथिंग। जिस प्रोफाइल में ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं एंड पर्पस इज़ वेरी प्रेजेंटेड वेरी वेल, कि उनको कुछ ढूंढना नहीं पड़ रहा। अगर उनको प्रोफाइल में प्रॉपर्टी देखनी है तो उनको रजिस्ट्री मिल रही है, रजिस्ट्री की लैंग्वेज गलत है तो उनको साथ में ही ट्रांसलेशन हाईलाइट होकर दिख रही है। समझ रहे हैं बात? ये चीज़ जो है ना प्रेजेंटेशन, जिसमें उनको खंगालना ना पड़े ऑन द स्पॉट, जैसे उन्होंने आपने बताया प्रॉपर्टी हमारे पास है, साथ में रजिस्ट्री उनको दिख जाए, साथ में ट्रांसलेशन दिख जाए अगर इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर इंग्लिश में है देन देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट। तो इस तरह की जो प्रोफाइल्स हैं वेल प्रेजेंटेड एंड ओवरऑल खुद प्रोफाइल्स भी अच्छी हैं, ITR इज़ गुड एंड दे हैव गुड प्रॉपर्टीज़। तो वेल बिल्ड जो हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है एट प्रेजेंट, ठीक है। अब इनमें से आपका कुछ भी लैकिंग है देन यू कैन गेट रिफ्यूज़ल राइट नाउ। आजकल ट्रेंड ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो जितने भी हमने केसेस लगाए हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें टिक हो रही थी, बाकी प्रेजेंटेशन तो हमने करनी है, जो चीज़ें जो 2 टिक हो रही थी, ITRs वेल मेंटेन्ड एंड good income in the ITR which was there, secondly properties directly in the name। अब ये जो एफिडेविट वाला सपोर्टिव सिस्टम है वो भी they are not giving any credit to affidavits, मतलब जो कहते हैं हमारे फादर के नाम पर है, हमारी मदर के नाम पर प्रॉपर्टी है एंड दे यूज़ सपोर्टिव एफिडेविट कि आई एम द लीगल हायर, दैट इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ। अभी वो चीज़ नहीं चल रही है। अगर प्रॉपर्टी का अपने एडवांटेज लेना है देन इट शुड बी इन योर नेम, तभी आपको एडवांटेज मिलेगा। एंड उसका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है दैट इज़ द रजिस्ट्री शुड बी देयर, और वो भी इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में आपकी रजिस्ट्री नहीं है देन गेट इट ट्रांसलेटेड फ्रॉम सर्टिफाइड ट्रांसलेटर, सर्टिफिकेशन के साथ उसको लगाएं, तभी आपको आपकी प्रोफाइल में वज़न आएगा। उसके बाद पर्पस पे ज़रूर फोकस करें, क्योंकि पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर टूरिज़म का भी पर्पस है देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ऐसे ना बनाओ, मनगढ़ंत ना बनाओ कि ये चीज़ देख लो, वो कर लो, वो करो। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इस चीज़ पे भी अब फोकस हो रहा है, ठीक है ना। जब भी, क्योंकि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर की तरह प्रोग्राम प्लानिंग दिखाएं, समझ रहे हो ना। जैसे आप कहीं भी जाते हैं आप प्लानिंग करते हैं ना कि अगर हम इस साइट पे किसी जगह पर आप टूरिज़्म में जा रहे हो कि एक कोई बहुत अच्छा टूरिस्ट साइट है, वहाँ पर आपने विज़िट करना है, आपके दिमाग में क्या चलता है? आपके दिमाग में ये चलता है कि हमने पहले दिन अगर वहाँ जाना है तो उसके आसपास जितनी भी साइट्स हैं उसको हम विज़िट कर लें, अगर हमारी पॉकेट अलाउ करती है, अगर हमारा टाइम अलाउ करता है। और अगर वो जो मेन प्राइम विज़िट जहाँ आप कर रहे हो वहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता, मतलब आपके पास टाइम बचता है उस दिन के लिए, तब आप ऐसे तो नहीं करोगे कि वहाँ पर एक जगह बस वो टच करके आ गए और आपका दूसरा जो साइट है वो कहीं और ही है, ऑपोजिट साइड है वो, वहाँ से आप ओके टाटा बाय बाय करके आ गए और उसमें आपने प्लान में लिखा है फिर हम वहाँ जाएंगे। तो इन चीज़ों को भी बहुत गौर से देखा जा रहा है फ्रेंड्स। प्लानिंग, दे वांट प्रॉपर प्लानिंग इन द प्लान। अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हो, टूरिज़्म में खासकर ये बात बहुत ज़्यादा फोकस में आ रही है कि आपका प्लान ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि हम ये देख लेंगे, हम वो देख लेंगे, ये चीज़ शुड नॉट बी देयर। अगर आपका पर्पस ओनली टूरिज़्म है देन यू शुड फोकस ऑन द प्रॉपर प्लान। तो प्लान पे ज़रूर फोकस करें। इफ़ यू आर वेल प्लान दैन बाकी जो मैं डॉक्यूमेंट्स पीछे वीडियो में आपको बताया, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टू एंड फ्रॉम, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वो तो ज़रूरी है ही है। तो जिस में प्रोफाइल में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं उनका वीज़ाज़ दे आर अप्रूविंग एंड नाउ वीज़ा आर कमिंग फ्रॉम द इंडियन, मतलब दिल्ली से ही आ रहे हैं। अब चाइना में फाइल्स नहीं जा रही जैसे पहले रूमर था, वैसे वो कोई फैक्टर नहीं है। बट इसमें अब ये फैक्टर एक और जो इसमें एडअप हो जाएगा कि अब एज ए जो इंडियन है उसको इंडियन की सब नॉलेज है, जो बाहर का चाइनीज़ है उसको इतना नहीं पता। वो डिपेंड करता है वो
प्रोफाइल नहीं पढ़ रहा था, जो भी था, उसको इतना नॉलेज नहीं था। बट अब जो इंडियन ऑफिसर वीज़ाज़ को कर रहे हैं अप्रूव, दे नो एवरीथिंग, तो वहाँ पर आप चालाकी मत करें, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। बाकी रेस्ट थिंग इज़ सेम, चाहे यहाँ प्रोसेसिंग हो चाहे वहाँ, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है। बट नाउ यू शुड बी वेरी जेन्युइन, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको ट्राई टू वर्क ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप जाना चाहते हो, आपके पास आपके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको ट्रांसफ़र करवाएं। या दिस इज़ द ओनली वे जो जेन्युइन है। अगर आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनानी है तो इस तरह आप करवा लो, एंड अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ओनली देन, और अदरवाइज़ यू शुड हैव गुड इनकम इन योर ITRs। अब होता क्या है, काफ़ी फैमिलीज़ में बहुत अच्छी इनकम है, दे आर वेल टू डू, दे आर अर्निंग अ लॉट, बट टैक्स बचाने के लिए दे आर नॉट शोइंग दैट इनकम इन द ITR। बंदा 20 लाख साल के कमा रहा है तो ITR में 5 लाख दिखा रहा है, और फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए चाहते हो तो नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा है। खाली प्रॉपर्टी दिखाने से, खाली बैंक बैलेंस दिखाने से दे आर नॉट कन्विंसिंग। या 100 में एक बंदे का लग रहा है, दैट इज़ डिफरेंट, वो मैंने पहले इनिशियली आपको बता दिया। बट अगर आपको प्रॉपरली फाइल करना है एंड प्रॉपरली आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट गुड आए, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू शुड वर्क ऑन दीज थिंग्स। तो अपने नाम पर करें, और अगर आपकी इनकम वाकई में ही है देन प्लीज़ ज़रूर उस पर वर्कआउट करें, उसको ITR अपना प्रॉपर भरें, और उनको तभी वो मानेंगे। ITR को दे आर सबसे ज़्यादा कन्विंस वो ITR से ही हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे लोग जो कह रहे हैं कि हमारी इनकम ही इतनी है, सैलरीड पर्सन, और उनका क्या सोल्यूशन है, तो फ्रेंड्स वो हमारे साथ अब जूम मीटिंग करें। उनके लिए हम एक नए तरह से प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल। तो वो अभी मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि देर आर वेरिएबल प्रोफाइल्स कई तरह की होती हैं। तो वो जो जूम मीटिंग हमारे से की जाती है, तो उसमें हम आपको स्पेसिफिक केस डिस्कशन करके उसके हिसाब से प्रॉपर अलग से स्ट्रीम में उसको भेजा जाता है, क्योंकि स्ट्रीम का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको पहले बताया था, टूरिज़्म में सबसे जो लीस्ट जो कहते हैं ना सिग्निफिकेंस, उसका कुछ नहीं है, वो जस्ट आपके लेजर के लिए है। मतलब जब आप ऑफिसर देखता है कि व्हाट इज़ द पर्पस, जो पर्पस में जो सबसे एंड में पर्पस रखा जाता है वो लीजर का रखा जाता है, लेजर और घूमना फिरना, उसको वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो हम उस स्ट्रीम से हटकर दूसरी स्ट्रीम में जाएंगे। अब उस स्ट्रीम में कैसे जाना है, उसका क्या सब कुछ करना है, वो आप हमसे, वो डिपेंड करता है प्रोफाइल के ऊपर। अब एक वन सोल्यूशन इज़ नॉट फॉर ऑल, ठीक है। तो वो आप जब प्रोफाइल अपने हमारे साथ शेयर करते हो, डिस्कशन करते हो, देन वी कैन मेक ए पाथवे कि आप इस स्ट्रीम में इस तरह से जा सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी स्ट्रीम्स में एज़ कम्पेयर टू दिस टूरिज़्म सिंपल स्ट्रीम में काफ़ी फ़र्क है। पॉजिटिव रेट ऑफ अप्रूवल का बहुत फ़र्क है। वो दैट ओनली डिपेंड, मतलब वो आपको प्लानिंग से ही लगाना। ऐसे नहीं है कि हर कोई वो चीज़ उस स्ट्रीम में कर सकता है। वो प्रोफाइल स्पेसिफिक है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो वो हम जब पूरा देखते हैं उसके हिसाब से आपको सजेस्ट किया जाता है। एंड देन इफ़ यू कन्विंस कि हाँ दिस इज़ गुड एंड इट इज़ रिलेटेड, देन वी डू फॉर दैट, गो फॉर दैट स्ट्रीम। तो वो चीज़ करने के लिए आपको डिस्कशन करना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो आप कर सकते हैं, स्लॉट में मैंने आपको बता दिया। तो सो दिस इज़ द पैटर्न राइट नाउ गोइंग ऑन। और इनमें से आपका कोई भी चीज़ आपके पास बैंक बैलेंस है, यू डोंट हैव प्रॉपर्टी इन योर नेम, visa is refusing. If you have money in your bank account, you are showing 20 lakhs, you have property in your name, and your ITR saying that you have 5 lakhs income per year, visa is refused. So अब मैंने आपको सिनेरियो बता दिया किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ITR इनकम टैक्स रिटर्न पे वो सबसे ज़्यादा फोकस, टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। जिसकी ITR गुड है या वेरी गुड है या एक्सीलेंट है, जितना जैसे ग्राफ बढ़ता जाएगा उसका उतना आसार वीज़ा पाने के बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज़ द फैक्ट जो अब हो रहा है एट प्रेजेंट, दिस इज़ द सिनेरियो। इस तरह से क्राइटेरिया को लिया जा रहा है, इस तरह की प्रोफाइल्स को देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद अगर आपका ITR में नहीं हो सकता, उसका मैंने आपको बताया, देन वी वर्क ऑन समथिंग एल्स, वी चेंज द स्ट्रीम। तो वो हम करते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, जनरल क्वेरी, देन यू कैन पुट हेयर बिलो द कमेंट्स, देन वी विल आंसर, ठीक है। थैंक यू।